कांग्रेस की कर्नाटक जीत के बाद एक सवाल सभी लोगों के मन में आ रहा है, क्या 2024 में कांग्रेस बीजेपी को हरा पाएगी? अगर कर्नाटक इलेक्शन से पहले कोई आपसे यही सवाल पूछता तो शायद आपको ये मजाक लगता और आप ऐसे हंसते। मगर कांग्रेस की जीत के बाद अब ये सवाल मजाक नहीं बल्कि सोचने का मुद्दा बन चुका है। जरा सोचो, क्योंकि साउथ में एक्सपैंड करने के लिए बीजेपी के लिए कर्नाटक ही इकलौती चाबी थी। कर्नाटक इलेक्शंस में बीजेपी की साफ पार्टी वाली इमेज को भारी नुकसान हुआ है और एक बार जो इमेज खराब हो जाती है फिर उसे निरमा वॉशिंग पाउडर से साफ करना भी मुश्किल हो जाता है। निरमा वॉशिंग पाउडर निरमा। कर्नाटक में कांग्रेस ने 135 सीटें जीती तो वहीं बीजेपी ने 66। कांग्रेस को 43% वोट मिले तो वहीं बीजेपी को 36%। पीएम मोदी ने 19 रैलियां और 6 रोड शो किए। मगर सब पे पानी फिर गया। चरस पी के आया है। जरी बात है, पुलिस वाले जो है उनको एक्सपीरियंस होता है उन चीजों। इसके अलावा बीजेपी के हैवीवेट मिनिस्टर्स अमित शाह और जेपी नड्डा के अलावा चीफ मिनिस्टर्स योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान और हेमंता बिस्वा शर्मा ने 100 से भी ज्यादा रैलियां और रोड शो किए। मगर सभी सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान की तरह फ्लॉप हुए। बीजेपी ने गुजरात के जैसे ही कर्नाटक में भी कैबिनेट रिशफल किया, कम्युनल पोलराइजेशन का सहारा लिया। पप्पू ने मेरा मतलब है राहुल गांधी ने बजरंग दल को बैन करने की डिमांड क्या की? बीजेपी लीडर्स तो जय बजरंग बली के नारे लगाने लग गए। बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। लगता है हनुमान जी का कुछ ज्यादा ही नाम ले लिया जो वो भी नाराज हो गए। द केरला स्टोरी फिल्म की तारीफ की जिसमें हिंदू औरतों के इस्लाम में फोर्सफुल कन्वर्जन के बारे में बताया गया है, मगर ये भी किसी काम ना आया। बेकार है भैया। कर्नाटक से पहले बीजेपी ने यूपी, गुजरात और क्रिश्चियन मेजोरिटी वाली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जीत हासिल की थी और मोदी मैजिक खूब चला था। बीजेपी पर करप्शन के कई चार्जेस लगते रहे मगर असफल रहे। लेकिन कर्नाटक में मोदी मैजिक गर्मी में गाड़ी के टायर की तरह फुस हो गया। जिस कांग्रेस मुक्त भारत का सपना बीजेपी देखती आई है वो कर्नाटक इलेक्शंस के बाद हाल फिलहाल में तो पूरा होता नहीं दिख रहा। कांग्रेस की अब 4 राज्यों में सरकार है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक, और झारखंड में वो पार्टनर है जिस कांग्रेस पार्टी को सभी लोगों ने गंभीरता से लेना छोड़ दिया था। आखिर उस पार्टी ने कर्नाटक में कमबैक कैसे किया? कांग्रेस की कर्नाटक जीत के पीछे क्या कारण रहे और क्या कांग्रेस 2024 में बीजेपी को टक्कर दे पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करना। कर्नाटक की जीत के पीछे 5 मुख्य कारण हैं। पहला, शुरुआत से ही कांग्रेस ने अपनी कैंपेनिंग में वेलफेयर और डेवलपमेंट जैसे इश्यूज पर फोकस किया, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी। कर्नाटक में कांग्रेस का कैंपेन हर बार की तरह लो की नहीं था, उन्होंने इस बार एक्चुअली ग्राउंड पे काम किया। पहले क्या था और अब क्या है? पहले को आपको क्या करते हैं, हमें 2000 कमाते थे, अब 1000 कमा रहे हैं। कास्ट सेंसस जैसे इश्यूज उठाए, 5 गारंटीज दी जिससे लोगों को विश्वास हो गया कि इस पार्टी के पास कोई प्लान या रोड मैप है। ये 5 गारंटीज हैं। गृह लक्ष्मी जिसके तहत हर घर में वुमेन हेड को 2000 रुपए महीना दिए जाएंगे। गृह ज्योति जिसके तहत हर घर को हर महीने 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। अन्न भाग्य, हर बीपीएल फैमिली में हर व्यक्ति को हर महीने 10 किलो चावल दिए जाएंगे। युवा निधि जिसके तहत 3000 रुपए महीना अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स को और 1500 रुपए महीना अनएम्प्लॉयड डिप्लोमा होल्डर्स को दिए जाएंगे। इसके अलावा स्टेट की सभी महिलाओं को मुफ्त बस ट्रैवल की सुविधा दी जाएगी। इनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, मगर कैंपेन में ये सारे प्रोमिसेस काफी असरदार साबित हुए। कांग्रेस ने बीजेपी की कमियों का भी खूब फायदा उठाया। एक इमेज बनाई गई कि ये जो बीजेपी की सरकार है न खाऊंगा न खाने दूंगा वाली, ये एक्चुअली में ऐसी है नहीं।
दूसरा कारण है कि बीजेपी का सारा फोकस था हिजाब, हलाल, टीपू सुल्तान और बजरंग बली पर। उनके पास कोई इफेक्टिव और पॉजिटिव एजेंडा नहीं था लोगों को लुभाने के लिए। सर्वेज में भी ये पता चला है कि लोग बीजेपी को करप्ट मान रहे थे, मगर इसके अलावा उनका हिंदू मुस्लिम डिवाइड पर ज्यादा ध्यान नहीं था। बीजेपी के पास कोई खास बड़े स्टेट लीडर्स भी नहीं थे। येदियुरप्पा 80 साल के हो गए हैं और वो भी कहां तक कैंपेनिंग कर लेते। तीसरा कारण है ऑर्गेनाइजेशन वाइज कांग्रेस के पास कर्नाटका में स्ट्रॉन्ग लीडरशिप थी। सिद्धरामैया, खड़गे, डीके शिव कुमार एक तरफ जहां बीजेपी अपने नेशनल लीडर्स को आगे कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस वोकल फॉर लोकल बनकर अपने होम ग्रोन लीडर्स को आगे दिखा रही थी। ये जो रीजनल सेंटिमेंट है ये सदर्न स्टेट्स में बहुत स्ट्रॉन्ग है। कांग्रेस लीडरशिप ने भी इस बार एंड वक्त पर उल्टा सीधा बोलकर गुड़ गोबर नहीं कर दिया। सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार के बीच में चाहे जितने भी डिफरेंसेस रहे हों, लेकिन इस बार वो पब्लिक डोमेन में एक साथ दिखे। लोगों को दिखाना चाह रहे थे कि हम में कोई भी इंटरनल डिफरेंसेस नहीं है, हम साथ साथ हैं। शेट्टर और शिवादी जैसे लीडर्स ने बीजेपी का साथ छोड़ा, जिससे लगा कि हवा तो कांग्रेस की है। 69 लिंगायत सीट्स में से कांग्रेस ने 45 में जीत हासिल की, बीजेपी को सिर्फ 20 मिली। चौथा कारण है कांग्रेस को डेवलपमेंट बेस्ड प्रोमिसेस की वजह से ब्रॉड बेस्ड सपोर्ट मिला, चाहे वो लिंगायत कम्युनिटी हो, वोकालिका हो, मुस्लिम हो, शेड्यूल कास्ट हो या फिर शेड्यूल ट्राइब हो, सभी में कांग्रेस आगे रही है। पांचवा और आखिरी कारण है जेडीएस का वोट शेयर 5% गिरा और उससे 17 कम सीटें मिली। गुजरात में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में वोट बढ़ गए थे तो बीजेपी को फायदा हुआ। उसी तरह से ओल्ड मैसूर में बीजेपी और जेडीएस के बीच में वोट बढ़ गए थे तो कांग्रेस को फायदा हुआ। त्रिपुरा से लेके आसाम तक, आसाम से लेके मध्य प्रदेश तक किसी भी इलेक्शन में करप्शन बीजेपी के लिए कोई मुद्दा थी नहीं, लेकिन इस बार कर्नाटका के इलेक्शन में करप्शन बीजेपी के लिए एक सीरियस मुद्दा थी जो उसे ले डूबी। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि किसी भी बिल या प्रोजेक्ट को पास कराने के लिए 40% कमीशन देना पड़ता है। बीजेपी ने भी कोई एक्शन नहीं लिया, जिससे लगता कि मुंबई सरकार करप्शन को लेकर सीरियस है। ना ही कहीं छापेमारी हुई, ना ही किसी को अरेस्ट किया गया, जिससे लगता कि ये एक ईमानदार सरकार है, अपने लोगों को भी नहीं छोड़ रही। बीजेपी का मानना है कि पीएम मोदी का कद पार्टी से बहुत बड़ा है, इसीलिए इन लोकल करप्शन चार्जेस से बीजेपी की पैन इंडिया इमेज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2019 जनरल इलेक्शंस कैंपेन में राहुल गांधी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो अनिल अंबानी को राफेल डील के जरिए 30,000 करोड़ रुपए दे रही थी, मगर ये आरोप ज्यादा कन्विंसिंग नहीं थे क्योंकि इनका कोई एविडेंस नहीं था। लेकिन आज हिंडनबर्ग ने जो अडानी पर आरोप लगाए हैं वो बहुत कन्विंसिंग है। पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने ये भी कहा कि अडानी मोदी का पैसा मैनेज करते हैं। तमिलनाडु से लेकर केरला, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सब जगह एक नाम सब जगह हमें सुनने को मिला, अदानी। कश्मीर, सब जगह अदानी 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 अदानी। आज आम आदमी भी सोचने लगा है कि कैसे इतने कम समय में अडानी के कुछ शेयर्स 100 गुना तक पहुंच गए और वो दुनिया के 3rd रिचेस्ट आदमी बन गए। हालांकि इन आरोपों के बाद वो 12वें नंबर तक पहुंच गए थे। क्या सिर्फ अपनी काबिलियत के दम पे कोई इतना जल्दी राइज कर सकता है? कर्नाटका में बीजेपी की इमेज को 40% सरकार के नारों ने और ऑल इंडिया लेवल पर क्रोनी कैपिटलिज्म ने खूब नुकसान पहुंचाया है। बीजेपी ने भी बहुत गलतियां की। बोम्मई को चीफ मिनिस्टर बना दिया जो लिंगायत कम्युनिटी के वोट नहीं खींच सकता था। वो येदियुरप्पा का मैच थे ही नहीं, एक ऐसा चीफ मिनिस्टर थे जो इनइफेक्टिव था, इंडिसाइसिव था। बीजेपी की असफलता में लीडरशिप एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा। पार्टी मेंबर्स में भी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिले। जब बोम्मई से इसके बारे में पूछा जाता तो उनका कहना था कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ सेंट्रल लीडरशिप के हाथ में है। जनता लोकल इश्यूज का सॉल्यूशन मांग रही थी, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, गैस कनेक्शन, मगर बीजेपी उन्हें पोलराइजेशन के साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी, जैसे हिजाब, टीपू सुल्तान, बजरंग बली या फिर केरला स्टोरी। लोकल इलेक्शन को नेशनल इलेक्शन की तरह लड़ा गया। इसका परिणाम ये हुआ कि बीजेपी की जो लोकल लीडरशिप थी उसका जनता के साथ पूरी तरह से डिस्कनेक्ट रहा। 2024 में जनरल इलेक्शन है, मगर उससे पहले 5 स्टेट इलेक्शंस भी हैं। कर्नाटका के इस इलेक्शन से काफी टेकअवेज और लर्निंग्स हैं जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों को सीखनी चाहिए। सिर्फ हिंदू मुस्लिम हर जगह नहीं चलेगा, खास तौर से साउथ इंडिया में वेलफेयर और डेवलपमेंट का एजेंडा आगे लाना बहुत जरूरी है। और अगर कोई पार्टी अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी जैसे जमीनी मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ेगी तो वो पार्टी हार भी सकती है।
बीजेपी का कम्युनल मॉडल इसी बात को लेकर फेल हुआ। मोदी मैजिक हर जगह नहीं चलता। नेशनल हो या इंटरनेशनल, लोकल इश्यूज के बारे में बात तो करनी होगी। जहाँ पर भी इलेक्शंस हो वहाँ के लोकल लीडर्स को आगे रखना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर जब खड़गे को AICC का चीफ बनाया गया तब उन्हें कांग्रेस लीडरशिप की कठपुतली बुलाया गया, मगर इसी 80 ईयर ओल्ड मिनिस्टर के सिर पे जीत का पूरा श्रेय जाता है, जिन्होंने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से लेके पार्टी यूनिटी और कैंपेन को बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज किया। बीजेपी को हराया जा सकता है, इतना मुश्किल भी नहीं है, और ये काम कांग्रेस जैसी ग्रैंड ओल्ड पार्टी भी कर सकती है। बस जरूरत है एक वेलफेयर और डेवलपमेंट वाले पॉजिटिव एजेंडा की। कांग्रेस की आंखें अब शायद धीरे धीरे खुल रही हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद लगता है कि कांग्रेस फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। जेडीएस के अस्तित्व पर सवाल खड़े हो गए हैं। अंग असेंबली भी नहीं हुई जो वो किंग मेकर बन पाए। लगता है आने वाले वक्त में कर्नाटका में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बाइपोलर कंटेस्ट देखने को मिलेगा। बीजेपी की ब्लाइंड हिंदुत्व या जय बजरंगबली वाली पॉलिटिक्स कर्नाटका की जनता को बिल्कुल पसंद नहीं आई। बीजेपी को नए सिरे से सोचना होगा कि साउथ में एक्सपैंड करने के लिए कौन सा मॉडल अपनाया जाए। क्या कांग्रेस बीजेपी को टक्कर दे पाएगी? नेशनल लेवल पर इस मोमेंटम को जारी रखना इतना आसान भी नहीं होगा। आपको अपने मन की बात बताऊं, मुझे लगता है कि 2024 में आएगा तो मोदी। इसकी सबसे बड़ी वजह है ऑपोजिशन डिसयूनिटी। क्या कांग्रेस ऑपोजिशन को एकजुट कर पाएगी? आपको क्या लगता है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।